ऐसा क्या कारण रहा है कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया है भाजपा ज्वाइन करने का? भाजपा का ज्वाइन करने का कारण कई सारे हैं, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे को 10 साल हो गए एमएलए काउंसिल की लड़ाई में, ठीक है। हमारा पानी भरता है, वो पाते पानी का वाला काम कभी तक नहीं हुआ। तो इनसे हम तंग आकर के लोग हमें ताना मारते हैं कि RWA क्या कर रही है। सैकड़ों बार शिकायतें करी, सैकड़ों बार लेटर दिए, अधिकारियों से मिले, खड़े होकर के सफाई भी करवाई, लेकिन उसका कोई नतीजा आज तक हल नहीं हुआ। लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए था, जो काम जो हमारे यहाँ की क्षेत्र के जो मुख्य कागज़ें जो है काम है, वो काम होने चाहिए, वो आज तक काम नहीं हुए। किसी गुस्से को लेकर आपने इतना बड़ा निर्णय लिया या काफी दिनों के सोच समझ कर ये निर्णय लिया है आपने? मैंने आम आदमी का दामन कभी नहीं थामा। मैं RWA होने के नाते मेरे पास सारे प्रतिनिधि आते हैं, और मैं सारे प्रतिनिधि आएंगे तो मेरा RWA के नाते फर्ज बनता है कि मैं उनसे मिलूं, उनके साथ क्या कहते हैं, उनको सहयोग करूं जितना मेरे से हो सकता है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अब दीक्षित जी को हम निगम चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? और पार्टी कोई मुझे जिम्मेदारी देगी तो वर्कर होकर के, कार्यकर्ता होकर के, जैसे मुझे जिस जगह मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं उस ड्यूटी को निभाऊंगा। विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श नगर में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पीतमपुरा बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और आदर्श नगर की सबसे बड़ी RWA के प्रधान सुभाष दीक्षित ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, सुभाष दीक्षित ने भाजपा ज्वाइन कर ली है और इस वक्त मेरे साथ मेरे न्यूज रूम में मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ऐसा क्या कारण रहा है कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया है भाजपा ज्वाइन करने के लिए? मैं पहले तो एक्शन इंडिया को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। भाजपा का ज्वाइन करने का कारण कई सारे हैं। एक तो मोदी जी का विकास, सबसे बड़ा कारण मोदी जी का विकास है। मोदी जी जिस तरह से जो काम कर रहे हैं, उससे विश्व में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है और हमारे देश में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, और उन लोगों को उनका विश्वास भी जागा है। जैसे और जगह सरकारें बनी हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो विकास दिल्ली का रुका हुआ है वो विकास पूरा होगा। बगैर डबल इंजन की सरकार बने दिल्ली का विकास संभव नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार होना ज़रूरी है। हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते, हम पढ़े लिखे होने के नाते, हम सारी समस्याओं को, पूरी देश की कहते हैं दिल्ली की समस्याओं को देखते हुए हमने सोचा और हम आगे आए। हम जागरूक कर रहे हैं जनता को कि आप भाजपा को दिल्ली में जिताएं, तभी दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, सारा विकास रुका हुआ है। हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे को 10 साल हो गए एमएलए काउंसिल की लड़ाई में, ठीक है। हमारा पानी भरता है, वो पाते पानी का वाला काम कभी तक नहीं हुआ। पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी जाता है, बेड खराब हो जाते हैं, फ्रिज खराब हो जाते हैं। तो इनसे हम तंग आकर के लोग हमें ताना मारते हैं कि RWA क्या कर रही है। लेकिन हम क्या कहते हैं, इनसे मिले, सैकड़ों बार शिकायतें करी, सैकड़ों बार लेटर दिए, अधिकारियों से मिले, खड़े होकर के सफाई भी करवाई, लेकिन उसका कोई नतीजा आज तक हल नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब क्या कहते हैं, भाजपा की सरकार का बने दिल्ली में और भाजपा ही काम करा सकती है, इसलिए मैंने ज्वाइन करी। अच्छा, आप यहाँ से कई सालों से स्थानीय निवासी है, कई नेताओं का आपने कार्यकाल देखा होगा, चाहे उसमें मंगत राम सिंघल हो, गरिमा गुप्ता हो, या कई कार्य मतलब कि नीलम बुद्धि राजा हो, और कई भी नेता जैसे मुकेश गोयल जी भी रहे हैं। पर सबसे अच्छा कार्यकाल आपको किस नेता का लगा है और क्यों? सबसे जो शीला दीक्षित की सरकार बनी थी, 15 साल जो काम किया था, मंगत राम जी थे उसमें। तो जो काम पहले हो गए थे वो काम क्या कहते हैं बाद में नहीं हुए। जो काम पिछले रुके हुए थे वो काम आज तक पूरे नहीं हुए। बाकी जो सब लोग आए उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, जो प्रयास जितना कर सकते थे उतना किया, लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए था, जो काम जो हमारे यहाँ की क्षेत्र के जो मुख्य कहते हैं जो है काम है, वो काम होने चाहिए, वो आज तक काम नहीं हुए। अच्छा, पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी, अब आपने भाजपा का दामन थाम लिया है। दीक्षित जी, ये भी चर्चा मार्केट में फैल रही है कि किसी गुस्से को लेकर आपने इतना बड़ा निर्णय लिया या काफी दिनों के सोच समझ कर ये निर्णय लिया है आपने? मैंने आम आदमी का दामन कभी नहीं थामा। मैं RWA होने के नाते मेरे पास सारे प्रतिनिधि आते हैं,
और सारे प्रतिनिधि आएंगे तो मेरा आरडब्ल्यू के नाते फर्ज बनता है कि मैं उनसे मिलूं, उनके साथ क्या कहते हैं उनको सहयोग करूं, जितना मेरे से हो सकता है मैंने वो किया है। मैंने आरडब्ल्यू का आम आदमी पार्टी का दामन कभी नहीं थामा। जब से आपने अभी बीजेपी का दामन थामा है, जब से चर्चा बहुत ज्यादा फैल रही है कि भाजपा से आपका कोई बड़ा समझौता हो गया है और भाजपा ने आपसे बहुत बड़ा वादा कर दिया है, क्या है इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे को भाजपा ने कोई वादा नहीं किया, न मैंने कोई क्या कहते सौदेबाजी करी। मैं एक सिर्फ जागरूक नागरिक होने के नाते, मैं दिल्ली के विकास के नाते, अपने आदर्श नगर के विकास के नाते मैंने भाजपा ज्वाइन करी है कि आजकल दोनों सेंटर की सरकार और दिल्ली सरकार दोनों एक ही होंगी तो दोनों हमारे आदर्श नगर का भी विकास होगा, हमारे दिल्ली का भी विकास होगा। मैंने उस उद्देश्य से क्या कहते हैं भाजपा ज्वाइन करी है और कोई मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अब दीक्षित जी को हम निगम चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता अपने काम करूँगा और पार्टी को भी मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं उस पार्टी की जिम्मेदारी मैं उस पार्टी के कर्तव्य को निभाऊंगा, वर्कर होकर के, कार्यकर्ता होकर के, जैसे मुझे जिस जगह मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं उस ड्यूटी को निभाऊंगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि आप आरडब्ल्यू के प्रधान हैं और एक बड़ी हस्ती आदर्श नगर में आप माने जाते हैं, अब बीजेपी का आपने दामन थाम लिया है, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, एक जागरूक होने के नाते हमें देश की दिशा का बदलनी चाहिए। आज हमारा दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो रहा है, दिल्ली में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो विकास नहीं हुआ है, अब जब मोदी के नेतृत्व में अब आगे विकास होगा, भाजपा सरकार आएगी और वो जो रुके हुए काम थे सारे वो पूरे कराएंगे। हमारे आदर्श नगर में बहुत सारे काम हैं, पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या को जब तक सेंटर का कहते सहयोग नहीं करेगा ये समस्या हल नहीं होगी। पॉल्यूशन की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या के लिए भी हमें सेंटर से कहते सहयोग लेना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। और बहुत सारी समस्या हैं, ठीक है, जो जब तक हमारी सरकार का कहते सेंटर की सरकार दिल्ली सरकार को एड नहीं देगी तब तक ये पुराने विकास के जो कार्य अधूरे पड़े हुए वो पूरे नहीं होंगे। वो सारे कार्य पूरे कराने के लिए हमें केंद्र सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है, मोदी जी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्या कहते हैं दिल्ली को क्या कहते हैं आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली विकास की ओर बढ़ेगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ मजिस्ट्रेट आरडब्ल्यू के प्रधान सुभाष दीक्षित जी, जिन्होंने आज ही भाजपा का दामन थाम लिया है। इनका कहना है कि अगर क्षेत्र में विकास चाहिए तो भाजपा की सरकार चाहिए, पर ये तो समय बताएगा कि आदर्श नगर में इनके पार्टी में जाने से क्या फर्क पड़ता है और क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।